नमस्ते। नौ महीने तक माँ अपने गर्भ में शिशु का केवल पालन ही नहीं करती, किंतु भविष्य में जीवन काल में जो संस्कार उसके लिए आवश्यक है उन सबको वह अपने आहार, अपने पेय, अपने श्वास, अपनी भावनाओं के माध्यम से उसमें भरती रहती है। इसलिए गर्भ में ही उसके लिए इस प्रकार पर्याप्त सामग्री मिल जाती है तो वह अपने जीवन को गौण तो नहीं करती, किंतु सामने वाले जीवन को भी अपने जीवन से और महत्वपूर्ण समझती है। इसलिए यह सर्वप्रथम मनुष्य जीवन का अथवा कोई भी ऐसे समझदार जीवन का प्रारंभ में ही इस प्रकार शिक्षा प्रदान किया जाता है। आप लोगों को भी शिक्षा मिली है, सब लोगों को मिल भी रही है, लेकिन दक्षिण में शिक्षा का अर्थ होता है दंड देना। मराठी में काय म्हणतात त्याला शिक्षा दंड है, यानी संसारी प्राणी उद्दंड है, इसलिए उसको डंडे से पिटाई कर दी जाए तो अच्छे संस्कार आ जाए। ऐसा ही कुंभकार भी करता है और ऊपर से ऐसे चोट मारता है, किंतु चोट मारते हुए भी अपने हाथ को संभाले हुए रहता है। वहाँ पर हाथ उसका रहता भीतर जहाँ पर खोट विद्यमान है। खोट भीतर से ही वह अपने स्पर्श ज्ञान से देख लेता है और ऊपर चोट मारता है। वह यदि चोट न मारे तो वहाँ जल धारण करने की क्षमता उसकी नहीं आ पाएगी। ऐसा ही है प्राथमिक जीवन, सब संस्कारों के माध्यम से खोट निकल जाते हैं और उसके ऊपर भी यदि कोई व्यक्ति सोट देता है, सोट, तो भी वह अपने संगीत स्वरों में कहता है तुम कैसे भी परीक्षा कर लो, हमने तो अग्नि परीक्षा को भी, आग की नदी को भी पार करके आए। हमें अपने असंयम रूपी आग की नदी को पार करना है, इसलिए उस आग से नहीं डरना किंतु राग से डरना। ऐसे संस्कार हम लोगों के ऊपर बड़ों के द्वारा दिए जाते हैं। यह हमारी पात्रता के ऊपर आधारित है। अभी आप लोगों के कदम धीरे धीरे उठ रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करो हमें भागना नहीं है, क्योंकि जो जनता भाग नहीं पाती वो पीछे रह न जाए, इसलिए उसी की चाल में चाल बनाते हुए उनको भी साथ ले जाने का भाव हमेशा बने रहें। यानी साथ साथ होकर के बहुत कुछ काम किया जा सकता है। आज युग इससे ठीक विपरीत है। सारे देश इस ओर से हट कर के काम कर रहे हैं, किंतु भारत तो फिर भी संस्कारित है। उन संस्कारों के कारण वह अपनी प्राचीनता, इतिहास, संस्कृति को
भूल नहीं पाया, लेकिन उस संस्कारों के ऊपर धूल अवश्य पड़ती जा रही है। उसको साफ करने का कर्तव्य हम कर लें, इसमें सब कुछ भविष्य सुधार विद्यमान है। और आज रविवार के दिन जो कि अवकाश प्राप्त था, शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। शिक्षकों को भी छुट्टी का भाव कभी भी नहीं आना चाहिए। जब शिक्षक बन गए तो विद्यार्थी चारों ओर दिखने चाहिए और उनको भरने का भाव हमेशा करते रहना चाहिए। जितना कहूँ उतना कम है। गुरुजी ने जो शिक्षा दी है, हमारे महाशिक्षक कुलपति महोदय वृद्धावस्था में भी हम जैसे अनगढ़ को शिक्षा दिए दी, वह हमारे लिए वरदान सिद्ध हो। यही भावना हमारा सभी के लिए भी कहना है। शिक्षकों को कभी भी भूले नहीं, किंतु अपने बुरी आदतों को उसके माध्यम से भूलने का प्रयास करें। यही एकमात्र शिक्षा का तात्पर्य है। गुरु जी ने यह कार्य हमेशा हमेशा अंतिम श्वास तक किया है। उन्होंने हमसे हमारी कोई सेवा स्वीकार नहीं की, किंतु उन क्षणों में भी हमारे मनोवचन काय की चेष्टाओं की ओर उनका ध्यान रहता था। उसी का परिणाम आज 50 वर्ष के उपरांत भी आज वह हमारे सामने है। ऐसे एहसास अनुभव होता, ऐसे समर्पित जीवन का दर्शन बहुत दुर्लभ है। स्मरण ही मात्र आज उनके रहते हैं और उनके प्रति हमारा जो कुछ भी है, समर्पण क्या कहें, अर्पण क्या कहें, वो तो एक ऐसे दर्पण थे, उनमें हम अपने आप को देखने का अभ्यास आज भी हमारा चल रहा है। उसी दर्पण में हमें अपने आप को देखने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यही शिक्षक यानी विद्यार्थी का कर्तव्य है। अहिंसा परमो धर्म।